हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग अभी क्लास 11th का जो टॉपिक है वेक्टर उस पर बात कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। ये क्वेश्चन 2019 का है जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर is 20 meter per second. The speed of river water is 10 meter per second. The speed of river water is 10 meter per second and is flowing due east and is flowing due east. If he is standing on the south bank, if he is standing on south bank and wishes to cross the river, and wishes to cross the river along the shortest path, along the shortest path, the angle at which he should make his strokes, he should make his strokes with respect to north is given by, पहला है 45 डिग्री वेस्ट, दूसरा है 30 डिग्री वेस्ट, तीसरा है 0 डिग्री और चौथा है 60 डिग्री वेस्ट। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि क्या बता रहा है ये। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। कोई स्विमर है, तैराक है जो कि स्थिर पानी में 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, स्विम कर रहा है। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। पानी का जो फ्लो है वो आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और जो कि ईस्ट की ओर फ्लो हो रहा है। देखिए इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये सपोज कीजिए नदी है, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है जो कि दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है साउथ बैंक पे और इसको
क्रॉस करना चाहता है इस नदी को, उसका स्पीड आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको निकालना है कि कितना डिग्री एंगल से वो नॉर्थ की ओर स्ट्रोक करेगा कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को वो फॉलो कर सके। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे कि देखिए ये दिया हुआ है वी आर 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कोई खड़ा है साउथ बैंक पे ऐसे करके पर्सन, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पर वो जाना चाहता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मान लीजिए यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। चारों जो डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 90 डिग्री का एंगल बनाता है एक दूसरे के ऊपर। अब इसके बाद हम लोग आगे इस पर बात करेंगे दैट एक एंगल 90 डिग्री है और हम लोग को एक एंगल को फाइंड करना है दैट यहाँ पर सपोज कीजिए ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं फाई, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। हम लोग को थीटा निकाल के दिखाना है। अब ये तो रिवर का स्पीड है, ये उस इंसान का मतलब जो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, स्विम कर रहा है, उसका स्पीड है। इसके बाद हम लोग इसका डायरेक्शन इधर ले लीजिए, मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड ये, और ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को यहाँ पर फाई कैलकुलेट करना है, सॉरी पहले 5 कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग को थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देन इसके लिए ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग यदि cos फाई को कैलकुलेट करें तो ये cos फाई हम लोग को क्या देगा, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी cos फाई का फॉर्मूला b बाई एच, b फॉर बेस, h फॉर हाइपोटेनियस। साइन का भी यूज कर सकते थे लेकिन साइन थीटा बराबर हो जाएगा p बाई एच, तो ये p होता जो कि हमारे लिए अननोन है। तो cos फाई इज इक्वल टू b बाई एच। एंड नाउ ये b है 10 और ये है 20, तो हमारा आ जाएगा cos फाई इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद cos फाई इज इक्वल टू cos 60, तो फाई इज इक्वल टू 60। आप एक स्टेप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 60 और cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। तो देन हमारा ये फाई आया 60 डिग्री। अब ट्राइंगल ए बी सी के सभी एंगल को जोड़ने पर एंगल 180 डिग्री आएगा। तो लिखेंगे
in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ से ये तो आ गया 90 डिग्री प्लस जो एंगल बी है थीटा प्लस जो सी है फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाई का वैल्यू 60 आ चुका है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो थीटा आ जाएगा वो 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60 150 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू आंसर आएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री किस डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है देखिए, ये डायरेक्शन वेस्ट को बता रहा है और इधर जाता तो ईस्ट को, नीचे जाएगा साउथ को, ऊपर जाएगा नॉर्थ को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। 2019 का क्वेश्चन था। अब 2005 ईस्वी में आए हुए क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग। देखिए, 2 boys are standing at the ends A and B. 2 boys are standing at the ends A and B. 2 boys are standing at the ends A and B of a ground where AB बराबर A, of a ground where AB is equal to A. The boy at B starts running. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1, with velocity v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other in time t.
in time t, where t is, ऑप्शंस हैं आपके पास a बाय √v² प्लस v1²। दूसरा है a बाय v प्लस v1। तीसरा है a बाय v माइनस v1। और चौथा ऑप्शन है a बाय √a² बाय v² माइनस v1²। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो बच्चे दो एंड्स पर खड़े हैं, एक एंड ए पर खड़ा है और एक एंड बी पर खड़ा है, और दिया हुआ है कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है ए बी। ये प्रश्न हमको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स तभी समझ सकते हैं जब इसका डायग्राम बनाएं। देखिए सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है ए पे और एक खड़ा है बी पे, और इसके बीच का डिस्टेंस है ए। जो बच्चा बी पर है वो दौड़ना शुरू करता है। इसमें बी पर जो लड़का खड़ा है वो दौड़ना शुरू करेगा, उसका आपको स्पीड v1 दिया हुआ है, और एट द सेम टाइम ए से कोई लड़का चलना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। देखिए ये बी से ये दौड़ना स्टार्ट किया, इसका स्पीड है v1, और एट द सेम टाइम ए से कोई लड़का उसको कैच करने के लिए दौड़ने गया, उसका स्पीड है v। आपको ये निकालना है कि कितने समय के बाद ए बी को कैच कर लेगा। देखिए यूजुअली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस गिवन है ए है, हम लोग यहाँ पे टाइम बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम बराबर हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो सिर्फ यदि टाइम निकालना है तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस एकदम क्लियर है, ए से बी का डिस्टेंस ए है। इट्स ऑल अबाउट द स्पीड। अब देखिए यहाँ पर यदि हमको स्पीड फाइंड करना है तो एक स्पीड है हमारे पास v और एक है v1, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। मतलब रिजल्टेंट ऑफ v एंड v1, और इसके लिए हम लोग को इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्म में देना पड़ेगा। देखिए ये अननोन है जो नहीं पता है, या जो पता है उस पर बात करते हैं। देखिए ये
हो गया V1 ये वेक्टर V1 को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर V को। यदि हम लोग इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो इस पोर्शन को हम लोग मिला देते हैं। इसको यदि मिला दें तो 2-3 तरीके से हम लोग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसको यदि रिवर्स कर दिया जाए, जैसे इस प्रकार से, ये हो गया V1 और ये डायरेक्शन यदि हम लोग इधर रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा -V और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये हो जाएगा रिजल्टेंट और रिजल्टेंट यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ये C, या आप इसको V भी मान सकते हैं। अदरवाइज यदि चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो इसको हम लोग डेल्टा V कंसिडर कर लें। मान लीजिए ये डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं ताकि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर सके। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि यदि किसी ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड देता है, ऑर्डर सेम होता है, डायरेक्शन इन रिवर्स ऑर्डर होता है। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू डेल्टा V प्लस V1। जैसे ऐसे करके ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। ये C है, ये A है, ये B है। अब यहाँ से V माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V। इस डेल्टा V जो कि यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी को बता रहा है उसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। वैसे तो इसको इक्वेशन 1 नहीं माने हैं। अब इसका मॉड कितना आएगा, यदि आपको इसका मॉडुलस निकालना है तो इसको स्क्वायर कीजिए। जैसे C बराबर होता है ना A प्लस B, स्क्वायर फॉर्म में C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा V का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर। तो देन V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा V का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा V इज इक्वल टू रूट अंडर V स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। एंड नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ पे जो हम लोग को डिस्टेंस लेना है वो A है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है A। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस का जगह A लिख दीजिए बाय स्पीड रूट अंडर V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये दिए गए किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, दिए गए किसी भी ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है। बट देखिए पहला ऑप्शन है उसमें ऊपर में A है लेकिन
नीचे आपको जो रिजल्टेंट है वहाँ पर प्लस कर दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में रूट वाला टर्म नहीं है। थर्ड वाले ऑप्शन में ओनली v माइनस v1 लिखा गया है, मॉड नहीं लिया गया है। फोर्थ वाले ऑप्शन जो है उसमें कंप्लीट में रूट है, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रकार है, रूट अंडर ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, रूट अंडर आ जाएगा ए बाई वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद आप लोग कुछ प्रश्न रिवर के डायरेक्शन से संबंधित अपने स्तर से भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ और नए प्रश्नों को देखेंगे। Okay students, then take care of yourself. Thank you very much. Bye.